एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के टाइम से। तो अभी बज रहे हैं दिन के 11 और हमें बहुत सारा काम करना है क्योंकि आज हमने ना किसी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रखा है। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या सरप्राइज़ प्लान कर रखा है। एक्चुअली में क्या है ना कि मैं बार बार कैमरा हाथ में पकड़ के तो वीडियो नहीं शूट कर सकती क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो मैंने कैमरे को ट्राइपॉड में लगा के वहीं से शूट करूँगी। तो आपको दिखाऊंगी कि हमारा सरप्राइज़ क्या था और अचानक हम सब लोगों को इतना एक साथ होकर काम क्यों करना पड़ा। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो ये था सरप्राइज़ कि भावना का हो रखा है बेबी बॉय और हम आज कर रहे हैं उसके वेलकम की तैयारी। क्या हुआ कि शायद 21 डेट थी। 21 डेट को ना मैं एक्चुअल में गई थी हब में स्टॉल लगाने के लिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें एपन का स्टॉल लगाना था। तो उसके लिए गई थी और जैसे मैं 8 बजे घर वापस आई तो देखा कि नीचे एम्बुलेंस आई हुई थी। तो हम भी उसी एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल चले गए थे एंड 10 बजे न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो चुका था। तो हम उसके बाद घर वापस आ चुके थे। तो फ्राइडे की बात है ये। तो सैटरडे को वो हॉस्पिटल में रही थी एंड डॉक्टर ने बोला कि संडे को डिस्चार्ज कर देंगे क्योंकि एक तो दीपावली का टाइम भी था, ऊपर से अगर माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है तो डिस्चार्ज कर देते हैं 24 घंटे के बाद। तो हमने फिर भी ये सोचा था कि संडे को अगर डिस्चार्ज होगा तो 2 बजे के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ऐसा नहीं हुआ। अचानक से 11 बजे समथिंग वहाँ से फ़ोन आया कि आप लोग आ जाइए और डिस्चार्ज पेपर आपके रेडी हैं, आप बच्चे को लेके जाइए। फिर हम क्या करते क्योंकि हमने कुछ भी डेकोरेशन नहीं कर रखा था। तो उसके बाद जो बेबी बॉय के पापा हैं वो सारा का सारा सामान लेके आए मार्केट से और हम लोगों ने फटाफट सब सेकंड फ्लोर को जितनी भी लेडीज़ थी सब आए। किसी ने बैलून फुलाया, किसी ने स्टिकर फुलाए। तो सब हम लोग साथ में बैठे और हम लोगों ने सारा का सारा काम कर लिया था क्योंकि वहाँ से लगातार फ़ोन आ रहा था भावना का कि आ क्यों नहीं रहे हो। होता है ना घर जाने का वेट तो शायद बहुत गंदा होता है कि कब हम घर पहुँचे। तो वो अकेले भी थी, अगर कोई साथ में होता थोड़ी देर बैठते बात करते तो उसका टाइम पास हो जाता, बट वो अकेले थी हॉस्पिटल में तो उसका भी लगातार फ़ोन पे फ़ोन आया जा रहा था। इसी बीच फिर हम लोगों ने बोला चलो पहले ये सारा काम कर लेते क्योंकि सबसे पहले ना हम बेबी बॉय के रूम को डेकोरेट करना चाहते थे। अब देखिए समय की बात है, हमारे बच्चों के टाइम पे ऐसा नहीं था माहौल और अब तो ज़माना बहुत ही एडवांस हो चुका है कि बच्चा अपने घर पहले पहुँचे नहीं उससे पहले ही उसके लिए हर फैसिलिटीज़ तैयार हुए रहती है। घर में हर चीज़ उसके पसंद का आए रहता है, चाहे वो समझता भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद भी आज के टाइम पे पहले से ही सब कुछ उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा था तो जो भावना है उसकी मम्मी आई हुई है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि आप और भूपेंद्र दोनों जाओ बच्चों को लेके और उसको भी लेके आ जाओ और घर का ये सारा काम तो हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने बेबी का जो वेलकम है ना वो हम लोगों ने बेड पे चिपका दिया था। पहले तो हमने सोचा कि इसको हम वॉल पे चिपकाते हैं और हमने वॉल पे चिपकाना शुरू भी कर दिया था, बट एक साइड से आप देख रहे हैं विंडो दिखाई दे रही है आपको। तो उस विंडो की वजह से क्या हो रहा था ना कि जो वेलकम था ना कम वो पूरा हिल रहा था। तो हमने कहा नहीं, इससे अच्छा तो एकदम स्टिक हो जाए तो हम बेड पे ही इसको चिपका लेते। तो हमने फिर बेड पे चिपका लिया था और मैंने सोचा था कि इस बार मैं जब वीडियोस बनाऊंगी तो मैं डायरेक्ट फेस से ही वीडियो बनाऊंगी, बैक साइड से नहीं बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मैंने ट्राइपॉड को एक जगह पर रख लिया था और उसको वीडियो ऑन करके मैं सारा का सारा वीडियो शूट करने लग गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे हेल्पर हमेशा सिरोला जी ही रहते हैं, वो छुट्टी में भी थे। तो वो मुझे ना डबल साइड का टेप कट करके दे देते और मैं फटाफट उस टेप को स्टिक करके बैलून्स एंड स्टिकर्स को लगा रही थी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो नॉर्मल टेप होता है ना उससे उतना अच्छे से स्टिक नहीं होता कुछ भी चीज़, खासकर वॉल पे। और जगह तो हो जाता है पर वॉल पे नहीं होता। तो इसलिए हमने वॉल के लिए डबल साइड टेप ही यूज़ किया था और बहुत ही आसानी से, क्योंकि एक साइड वॉल पे स्टिक हो जाता है, दूसरी साइड हम लोग उसमें बैलून हो गया या स्टिकर हो गए, फ्लावर हो गए, कुछ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमें जल्दी करने थे क्योंकि टाइम बहुत कम था। एंड जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है बेबी का छोटा सा बेड टाइप का, उसको हमने भी ऐसे रखा हुआ था, उसमें भी हमें डेकोरेट करने था। तो हमने कहा कि उसको सबसे लास्ट में करेंगे, पहले पूरे बेड को अच्छे से क्लीन करेंगे उसके बाद ही सारा काम करेंगे। तो स्टिकर सारे लग चुके थे, अब हमें लगाने थे बैलून। क्योंकि बैलून का क्या था,
ज़्यादा नहीं लगाते क्योंकि पूरा वॉल ना स्टिकरों से भर चुका था बेबी बॉय के, क्यों हम 2 साइड तो हार्ट शेप, ब्लू कलर के हार्ट शेप थे एंड एक साइड पे बेबी बॉय का स्टिकर था। और जो वॉल थी तो उस साइड की वॉल, जिस साइड सिरोला जी खड़े हो रखे ना, उस साइड की वॉल खाली थी, तो हमने ना उस साइड की वॉल पे ही बैलून्स को टक कर लिया था। तो सबके सब जैसे कि मैंने बोला आ ही चुके थे, तो कोई बैलून फुला रहा था, कोई कुछ काम कर रहा था एंड उसके बाद बहुत सारा और भी काम था जो हमें करना था, क्योंकि ये सब हमने प्लान किया था हम ऐसा करेंगे। बट हुआ ये कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही उत्सुक था घर आने के लिए, या उसकी मम्मी, ये पता नहीं, तो वो लोग बस आओ हमें लेने कहते, हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहते हैं सारा का सारा फटाफट ऐसे ही मैनेज कर, जितना हो सकता है सबने अपना अपना सारा का सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। और ये भूपेंद्र अभी भी खड़े हो रखे हैं, वो अभी भी इंतजार में थे कि वो सोचे थे कि अगर ये बेबी का रूम डेकोरेट हो जाता उसके बाद में जाता लेने के लिए, और बाहर का रूम तो हम डेकोरेट आराम से कर ही लेते। तो बच्चों को सबको हमने भेजा हुआ था नीचे खेलने के लिए, क्योंकि अगर बच्चे होते तो बहुत ज़्यादा हल्ला और बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचाए रखते हैं वो लोग। से अभी यहाँ पे जो बैलून्स भी है ना, बैलून्स को भी कितने को फोड़ देते हैं ऐसे ही। एंड हाँ, मैंने ना जो बैलून का साइज़ था बहुत छोटा रख रखा था, क्योंकि क्या होता है ना, हम बैलून का साइज़ अगर बड़ा रखते हैं ना तो क्या होता है कि रखे ना बैलून अपने आप फूटते हैं, आपने गौर किया होगा। बट अगर साइज़ इसका छोटा कर लो तो ये फटाफट नहीं फूटते हैं, भले 2-3 दिन बाद वो एकदम ऐसे पिचक जाएँ बट नहीं फूटते हैं। क्योंकि क्या होता है कि शाम को से बच्चा सोया रहता है तो एकदम बैलून फूटेगा तो बच्चा भी डरेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है यार, अभी दुनिया में आए हुए उसको 2 या 3 दिन ही तो हो रखे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने बैलून का साइज़ बहुत ही छोटा कर रखा था। और मैं तो बस पूरे बेड में ही घूमने में थी, क्योंकि कभी कुछ। और जैसे कि मैंने आपको बता ही रखा है कि जब भी हमारे फ्लोर में कुछ भी होता है तो डेकोरेशन तो मैं ही करती हूँ। और मुझे ना बहुत शौक भी है, मतलब डेकोरेशन करने का शौक भी है, और मुझे अच्छा भी लगता है, पता नहीं क्यों लगता है वो मैं भी नहीं जानती, बट अच्छा लगता है मुझे कि मैं ऐसे डेकोरेट करूँ। नॉर्मली घर को डेकोरेट करने का शौक नहीं है, बस कभी जैसे कोई पार्टी हो गई तो इस टाइप की चीज़ों को डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो देखिए हमने अच्छे से हमारा बरामदा भी पूरा डेकोरेट कर लेता है बैलून से, आपको दिखाई दे रहे होंगे बैलून हमने लगा दिए। और उसके बाद रूम तो सारा का सारा डेकोरेट हो चुका था। अब हमें डेकोरेशन करना था फ्लावर्स से, तो लगभग 4.5 किलो फ्लावर्स यूज़ करे हमने। तो खुशबू, ज्योति और सिरोला जी और मैं अभी हम सबके सब क्या करना, फ्लावर्स के ना पंखुड़ियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि एक एक फ्लावर रखना पॉसिबल नहीं था, फ्लावर बहुत बड़े थे। तो हमने सारी की सारी पंखुड़ियाँ निकाल दी, और टाइम कम होने की वजह से सिरोला जी और मैं अंदर करने लग गए थे और वो लोग बाहर को करने लग गए थे। एंड भूपेंद्र एंड उनकी इन लॉ चले गई थी भावना को लेने के लिए, और साथ में ना मेरा अथर्व भी गया हुआ है, क्योंकि जब फर्स्ट डे गए थे आदि तो अथर्व उस दिन नहीं गया था। तो आप जानते हो अथर्व बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, तो अथर्व को उस दिन जाना ज़रूरी था। वो सुबह से रेडी हो रखा था कि मैं जाऊँगा बेबी को लेने के लिए। तो ये लोग सब चले गए थे और बस हम ही लोग थे घर पे। तो सिरोला जी तो हर जगह सपोर्टेड हुई, तो वो फटाफट फूल लेके आ रहे थे और मैं फटाफट राउंड सर्कल में फूल को डेकोरेट कर रही थी। एक्चुअल में क्या था ना, अगर हम हाथ से सर्कल बनाते ना तो क्या होता कि सर्कल ना गोल नहीं बनता। तो अचानक से मैंने अपना दिमाग लगाया, पता नहीं इन चीज़ों पर के लिए ना मेरे पास बहुत दिमाग आता। तो कभी कभी सिरोला जी कहते हैं कि इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो आज तुम कहाँ पे होते। और ये बात भी सही है कि पढ़ने टाइम पर तो इतना दिमाग कभी लगा ही नहीं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हम करने लगे, और मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ी सी परात या थाली, आप कुछ भी ले लो, उसको लिया और उसको ना बीच में रखा और उसके चारों तरफ से फ्लावर डालते गई। और जैसे चारों तरफ से फ्लावर चले गए तो मैंने उस थाली को उठा लिया था, और उठाने के बाद उसको साइड कर लिया। तो उससे क्या हुआ, देखो आप, पूरे राउंड सर्कल के पूरी जगह बन गई थी। एंड हमने ना सर्कल्स को बहुत ही पास बनाया था, ताकि मतलब एक पाँव एक सर्कल पे तो दूसरा पाँव दूसरे सर्कल पे जाए। तो आप जैसे जानते ही मॉडर्न ज़माना है आजकल, ऐसा तो शायद हमारी शादियों में भी नहीं बना होगा जैसा हमने अभी बनाया है। तो यही था कि कैसे ना कैसे फटाफट गाड़ी आने तक घर पे हमें सारे के सारे रूम्स को डेकोरेट करना थे। तो जितना जल्दी हो सकता था ना, मैं हाथ से भी साफ़ करने लगी थी ताकि टाइम ना लगे और फटाफट सारा का सारा रूम डेकोरेट हो जाए। और बाहर वो लोग पंखुड़ियों का काम कर रहे थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, बस ऐसे ही चलता रहा। एक साइड पे टेबल रखा हुआ था, टेबल में खुशबू और काम कर रही थी, क्योंकि हम लोगों को सोचा कि बच्चे को टीका लगाना एंड उसके बाद बच्चे के ना पाँव के छाप लेना, उसके लिए हमने रेड कलर की टीका जो होता है उसको घोल के रखा हुआ था। एंड हमारे यहाँ ना ट्रेडिशनल भी है, हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं, चाहे छोटा सा हो या बड़ा हो, चाहे बर्थडे हो या शादी हो,
तो हम सब के माथे में टीका आप हमेशा देखेंगे। तो मतलब यहाँ पे काम करने से पहले ही हमने मिठाई खाई और टीका लगाया और उसके बाद हमने ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि ये हमारे यहाँ ना टीका लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है हर किसी काम के लिए। और उसके बाद टीका लगाने के बाद फिर हम लोग ये काम करने लगे थे और खुशबू और ज्योति और काम कर रहे थे। देन उसके बाद मतलब ये था कि हमें फटाफट करना था, क्योंकि इन लोगों ने क्या हुआ ना, हमें बताया नहीं कि हम हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। तो मैंने अचानक फ़ोन किया, मैंने बोला यार एक बार इनसे पूछो तो सही ये लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या बोला ना कि हम हॉस्पिटल से निकल गए हैं। तो ये देखिए, ये था रूम जो डेकोरेट कर रखा था, जो बहुत सुंदर लग रहा था रूम, बेड, और ये साइड से हमने उसके अंदर ना गुलाब की थोड़ी बहुत पंखुड़ियाँ ऐड कर ली थी। तो ये है हमारा देखिए रूम। और ना हमने देखिए वेलकम लिखा हुआ है, आपने देखा 20 दिल्ली में हमने वेलकम लिखा हुआ है। एंड हमने लिफ्ट भी थोड़ी बहुत डेकोरेट कर रखी थी। और आ चुके हैं हमारे आज के स्पेशल छोटे से गेस्ट, तो पहली बार जो अपनी मम्मा के साथ घर पे आ रहे हैं। और साथ में देखिए मेरा अथर एंड मिस्टी सबके सब उसको साथ में लेके आ रहे थे। तो लिफ्ट भी हमने डेकोरेट कर रखी थी। थोड़ा बहुत हमने भावना को बोला था कि तुम लिफ्ट के अंदर घुस जाओ और उसके बाद आराम से वहाँ पे थोड़ा शूट करते हैं, क्योंकि ना छोटा बेबी देखो कितना क्यूट सा लग रहा है ना। एक तो बच्चे ना जब सोते हैं तो ज़्यादा इन पे प्यार आता है ना, वो अपने आप हंसते हैं तो प्यार बहुत ज़्यादा आता है। तो बस वो भी सो रखा था और हम सब पहुँच चुके हैं लिफ्ट से बाहर की ओर। तो हाँ, अब था सरप्राइज़ भावना के लिए भूपेंद्र की तरफ से। अचानक भूपेंद्र को याद आया कि मेरा गिफ्ट क्या है, तो मैं भाग के गई उसका गिफ्ट लेके आई भावना के लिए। और अब देखिए भूपेंद्र किस तरीके से भावना को गिफ्ट देंगे, मतलब भावना खुद सरप्राइज थी कि बिना किसी बताए या बिना किसी पूछे आज पहली बार भूपेंद्र ने ऐसा किया। तो ये देखिए, एक खुशी होती ही है ना घर में, जब खुशी का माहौल तो हर जगह पे अच्छा लगता है। तो अब देखिए हर एक सर्कल पे भावना पाँव रख के फटाफट बेबी को लेके रूम के अंदर आ रही है। और अंदर भावना की मम्मी रेडी हो चुकी हैं बच्चे की आरती करने के लिए। तो ये करेंगी अब बच्चे की आरती। एक और तो आपने सुनी होगी अभी शंख की बहुत ही तेज़ आवाज़, और बहुत ही अच्छा लगता है जब शंख बजता है। एंड हाँ, ये भी हमारे यहाँ का ना एक रिवाज है कि जब भी मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ अच्छा होता है, एंड जब भी घर में बच्चा होता है ना, तो मतलब पड़ोस में ना सबको बताने के लिए कि बच्चा घर आ गया, हमारे यहाँ ना शंख बजाते हैं। और उसके बाद हमने बच्चे के पाँव के छाप एक वाइट कलर के कपड़े पे अच्छे से लिए थे, ताकि बाद में हम इसको फ्रेम करके रख सकें। और अब एंट्री हो चुकी है बच्चे के अपने रूम पे, जो हमने उसके लिए रूम डेकोरेट कर रखा था। तो ये था बच्चे का रूम, आपने देखा होगा। और इसके अगल बगल सारे के सारे बच्चे खड़े हो चुके थे। तो आज का हमारा वीडियो बस इतना ही था। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये सारे के सारे लोग देखिए हमारे बिल्डिंग के हैं, स्पेशली हमारे फ्लोर के हैं। तो ओके, बाय बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।